हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है एनाबॉलिक्स पे। एनाबॉलिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिम में लोग जो है इंटरमिटेंट जो स्टेज आती है, इंटरमीडिएट स्टेज, उस स्टेज पर किस तरह से एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और पीसीटी प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट स्टेज में वो हाई टेस्ट लेवल लेते हैं। डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सेकेंडरी डेटा रिसर्च है, जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन है, ओनली फॉर शेयरिंग नॉलेज है। कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, डॉक्टरी एक्सपीरियंस है इसमें, और डॉक्टर्स को ये हेल्प करेगा। इंडिया के अंदर अभी बहुत प्रचलन है एनाबॉलिक्स का, तो कई लोग इसको गलत तरह से लेके अब्यूज़ कर लेते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स में रह जाते हैं। तो किस साइड इफ़ेक्ट्स में रहते हैं ये भी वीडियोज़ में बताया जाएगा। पर आज ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इंटरमीडिएट बल्किंग साइकिल होती है। देखिए, जब बल्किंग करनी है तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना पड़ता है, टी लेवल्स को बढ़ाने के लिए इनको डेरिवेटिव्स टेस्टोस्टेरोन, एनान्थेट या साइपोनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और साथ में डेकाड्यूरोबोलिन का और डायनाबोल का। देखिए, ये कितने हैं? लगभग 3 महीने की साइकिल है, 3 मंथ्स की साइकिल है, और इसमें 2 सॉल्ट चल रहे हैं, 2 सॉल्ट। एक तो चल रहा है टेस्टोस्टेरोन एनान्थेट, एक चल रहा है डेकाड्यूरोबोलिन। हर वीक ये 500 mg लगेगा, ये 400 mg लगेगा, और एवरीडे डायनाबोल खाई जाएगी। तो आप से देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। इसमें 500 mg टेस्टोस्टेरोन हर हफ्ते डाला जाएगा, 400 mg डेकाड्यूरोबोलिन हर हफ्ते डाला जाएगा, और सिर्फ 4 हफ्ते डायनाबोल डाली जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डायनाबोल इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये ऑरल है, ये लीवर के से पास होती है, 17 एल्कालाइटेड। इसका जो पॉइंट है, लीवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लीवर खराब कर देता है, लीवर फट जाता है, इसलिए लोग मर जाते हैं। इसीलिए डायनाबोल को सिर्फ 4 वीक्स तक ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकना। मैं इंजेक्शन दिखा देता हूँ। इस तरह का इंजेक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन एनान्थेट का। 5 ml का ये शीशी है, जिसमें 1000 mg है। अगर आपको 500 mg लेना है तो आप समझ सकते हैं आपको कितना, 2.5 ml लेना पड़ेगा ये। ठीक है जी। डेक्का ड्यूरोबोलिन का इंजेक्शन ये रहा, 40-42 रुपये का इंजेक्शन आता है ये। और ये डायनाबोल है। डायनाबोल ओरल स्टेरॉयड की कैटेगरी में आता है, और हिपैटोटॉक्सिक होता है, हाईली हिपैटोटॉक्सिक होता है, लीवर पे बहुत ज़्यादा परिणाम डालता है। ये देखिए, ये ऑयल बेस्ड है, ठीक है, ये नॉर्मल वाटर बेस्ड रहता है, इसीलिए ये सेफ है, ये भी सेफ है। पर ये बॉडी के साथ ब्लड में घुल जाते हैं आराम से, स्लोली, तो बॉडी के अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हटाकर ये मिमिक करते हैं। इस तरह से इनकी बल्किंग होती है। अब मैं आपको कटिंग करना सिखाता हूँ। जब ये बल्क कर लेते हैं, अब इनको कट करना है। जिम वाले ने 3 महीने बल्क कर लिया, ठीक है जी, बल्किंग करने से उनका मसल मास आ गया, बट अब उनकी लीननेस नहीं आई, फिजिक डेफिनेशन नहीं आई। तो ईओडी का मतलब यहाँ पे एवरी अदर डे, दिन के बाद 100 mg, यानी कि 100 mg आपने यहाँ देखा, 100 mg यानी कि आधा आधा ml, 1.5 ml बराबर हुआ 100 mg के। तो ये रोज के रोज यहाँ पे 3 महीने के लिए दोबारा से लेंगे टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। ठीक है जी। एक होती है विंस्ट्रोल और ट्रेनबोलिन ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है, ये बहुत हार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, ये गांड फाड़ के रख देता है लोगों की, और मर जाते हैं लोग इससे। तो विंस्ट्रोल का इस्तेमाल कर लें, स्टेनाजोलोल जिसको बोलते हैं, कटिंग में इस्तेमाल होने वाली दवा है स्टेनाजोलोल, विंस्ट्रोल। तो 100 mg एवरी अदर डे लेना पड़ता है, यानी कि 50 mg पर डे के हिसाब से हो गया ये। और साथ में देख सकते हैं 3 हफ्ते के लिए, 3 वीक्स के लिए एनावर का यूज हो रहा है। एनावर, इसकी इमेजेस दिखाता हूँ कैसी होती हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट ऐसा दिखता है, विंस्ट्रोल ऐसा दिखता है, एनावर ऐसा दिखता है। एनावर 10 mg का है ये, तो आपको 4 गोली, 40 mg करने के लिए 4 गोली, और इसका एक वियाल 100 mg का है, तो 1 ml इसका लगता है, एंड देन 10 ml है, 1 ml 100 mg है। तो आप देख सकते हैं 100 mg अगर आपने लगाना है तो 1 ml इसमें से लगेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इतने प्रोटोकॉल्स हैं, और उसके बाद जाके ये होता है। फिर इसके बाद, इनके 7 डेज के बाद इसकी पीसीटी होती है। पीसीटी के अंदर वॉश किया जाता है। 15,000 आयु चाहिए इंटरमीडिएट स्टेज पे, 15,000 आयु आपको लगनी ही चाहिए। 2500 आयु एवरी अदर डे लगेगा, तो 15,000 हो जाएगा लगभग। 5,000 के 3 लगा लीजिए, 5,000 आयु के अंदर एचसीजी आता है।
उसके 3 इंजेक्शन लगा लीजिए और 75-75 2 हफ्ते, 50-50 2 हफ्ते क्लोमेट खा लीजिए। आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन रीगेन होने लग जाएंगे। 3 मंथ्स की प्रोसेस है। आप पूरा परफेक्टली फाइन, आपकी बॉडी भी बनी रहेगी और आपके टेस्टोस्टेरोन नेचुरल वापस आ जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस हो रही है। जिम वाले लड़के ये प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ लोगों को प्री कंडीशंस होती है तो वो मर जाते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता है लिवर, किडनी, हार्ट पे किनका क्या प्रभाव आएगा, साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो जो भी करना है डॉक्टरी सलाह में करना है। ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन, एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, ये आजमाया हुआ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए शेयर किया जा रहा है, इसलिए पीसीटी भी बताई जा रही है और आप डॉक्टर की देख-रेख में कर सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई डाउट है आपको, कुछ भी है, दिक्कत है तो आप बता सकते हैं anabolics1935@gmail.com पे, और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर किसी की लाइफ में कोई दिक्कत है तो वो अपने हिसाब से क्योर करवा ले।